आप चाहे ज़मीन में लेटे, चाहे चारपाई पे लेटे, चाहे तख़्त में लेटे, जहाँ भी लेटते हैं वहाँ आपके हाथ तकिया का काम करते हैं, लगाते हैं। इस प्रकार से हम एक एक रोआ है उसको पूछिए। एक ये है कि संसार जो बाहर देख रहे हैं वो संसार हमारा शरीर है, और उसी 5 तत्व से ये शरीर बना है, और वो संसार जो है यही शरीर है। तो इस शरीर का हमें अनुभव करना है। इस शरीर को चलाने वाला जो है क्या है, उसको बद्ध दशा में जीव कहलाता है। जब शरीर में आ जाता है, जब शरीर को छोड़ देता तो वो शिव हो जाता है। ये जो स्वर निकल रहा है यही ईश्वर, यही परमात्मा, यही जो आवाज़ निकल रही है, यही आवाज़ निकली है यहाँ टेक, बाकी कुछ नहीं। चलो बैठा जाए, ईश्वर तो गलत कर नहीं सकता, तो फिर हम जब जो गलत बोल देते तो क्या वो ईश्वर ने किया है? जैसे कि आपने बोला कि जो हमारे मुँह से स्वर निकलता है यही ईश्वर है, तो हम किसी को कुछ गलत बोलते हैं तो क्या वो ईश्वर ने बोला उसको? आपको भगवान ने जिसमें मानो शरीर दिया है जी, मानुष तरन दुर्लभ है, सोए न बारंबार, अजो फल पाके भूल गिरे बहुर न लागे डार। वृक्ष से फल टूट के नीचे गिर गया तो दोबारा डाल में नहीं लगता। तो जो 100 निकल गई वो दोबारा नहीं आएगी। जो 100 बची उसको बचा लो। मान लो 100 साल आपकी उम्र है, 100 साल में 50 साल तो रात में सोने में बीत गई, कितनी बची? 50 साल। 50 साल में 25 साल बचपन में खेलने में बीत गया, कितनी बची? 25 साल। 25 साल में जब गुरुमुख हुए, बचपन में पढ़ाया जाता है स्कूलों में कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर। हाँ, गुरु है सब कुछ है। अगर गुरु न होता, गुरु है जन्मदाता है, वही ईश्वर है, उसको चाहे भगवान मानो, सब कुछ वही। तो हमें जब आपके अंदर ज्ञान भी है और अज्ञानता है, लेकिन अज्ञानता का पर्दा, और वो अज्ञानता का पर्दा कैसे दूर होगा? जब सत्पुरुषों के पास बैठेंगे तो आपको जो जैसी संगत करी तो तैसो फल लीन, और कदली शिव भुजंग मुख एक बूंद गुण 3। जल का बूंद एक है, उसके संगत के बदौलत उसके 3 गुण हो जाते हैं। शिव के मुंह में पड़ता है तो मोती बन जाता है, सर्प के मुंह में पड़ता है तो विष बन जाता है। केले के पत्तों में देखो वो उसकी बूंदें पड़ती हैं, सूर्य जब निकलता है तो वो जो है कितना सुनहरा लगता है। तो लियो नीम सत्संग भयो मलया गिर चंदन, लोहा पारस परस परसत है दर्शन। लियो नीम सत्संग भयो मलया गिर चंदन, लोहा परस परस परसत है कुंदन। भई सुर सरी नार सार से सो गंगा, मिश्री सो मिल बंस तुलो ताहू के संगा। नीच पुरुष अगर उत्तम पुरुष की संगत करता है तो वो भी उत्तम हो जाता है। जैसे छोटी छोटी नदियों का जल है, लियो नीच उत्तम संग में उत्तम हो जाए, गंग संग जल भी गंगोदर के धाय। छोटी छोटी नदियों का जल वो जा करके गंगा जमुना में, जो भारत की हमारी बड़ी नदियां हैं उनमें मिलता है, और वो आके चल के प्रयागराज में सरस्वती के नाम से बहने लगती है। तो जो एक गंगा तो ये हमारी है, जब समदर्शता आ जाएगी तो ऊंचा नीचा नहीं देगी। सूची है तो उसमें प्राण है, हाथी है तो दोनों में बराबर है। आत्मा सब में है, सब लोग खड़े हैं, विराट रूप में खड़े हैं, जिसका स्वभाव लगा है जिसमें विराट की मूर्ति। तो अब जो है एक तो गंगा वो बह रही है, एक गंगा ये सत्संग रूपी गंगा बह रही है। सद्गुरु की शरण में आइए और आपका इस सत्संग रूपी गंगा में बहिए, ये पिंगला और पिंगला और यही जो है यही यथार्थ सत्य है। इसका वो करोगे, इसी में अभ्यास करो। जन्म जन्म मुनियत कराही और वंश राम कभी आवत नहीं। जन्मों अभ्यास प्रयास एकांत में जाकर के भजन करते हैं कि बढ़ते समय जिसकी वासना जो शक्ति है ना, वो जाकर के वही बनता है। अंत में उसी को बनना पड़ेगा। जैसे आप बीमार है, कहते लाला पुलाव केला खिला दो, दादा बीमार है दादा केला खिला दो, दादा की वासना केला में टिक गई तो वो जो है जाकर के केला ही बनेंगे। आप बगीचा में लेने चले गए, बाजार लेने चले गए, दादा की चले 24 घंटे आप पवित्र उसके माने 24 घंटे जो है आप पवित्र हैं। नहाओ चाहे न नहाओ, आप जल है, वायु है, अग्नि है, 5 तत्व है, कौन अशुद्ध? जो अशुद्ध हो बताइए, सब आपके अंदर। तो इस प्रकार से राजा भरत जो थे जड़ थे, और उन्होंने जो है एक नदी के किनारे उनका आश्रम था, और एक शेर ने एक हिरनी का पीछा किया। हिरनी जो है गर्भवती थी, तो वो नदी बाढ़ी थी, भाग के कूद गई, तो वो जो है उसका गर्भ जो है उसी नदी में बह चला बच्चा और हिरनी का, और शेर जो है वो आक्रमण करके वो हिरनी को खा गया। अब बच्चा बहता जा रहा था तो भरत जड़ जो है उनको इकट्ठा कर लिए
पकड़वा लिए, देखा कि कोई जीव बहा जा रहा है और पकड़वा करके नदी में और फिर उसको पालना पोषण करने लगे। जब पालन पोषण करने लगे तो कुछ दिनों के बाद जो है जब वो हिरण का बच्चा बड़ा हुआ, उनसे मोह बढ़ता गया। तो इस प्रकार संसार के मोह में राजा भरत को कई जन्मों तक जो है उनको जा करके उस सन्यासी का भोग भोगना। हाँ, कहने का मतलब कि जैसी आपकी भाषा होगी वैसा सबका लक्ष्य जो है उस परमात्मा को प्राप्त करना है। 14 रत्न हुए, 14 रत्नों में जो है मंथन हुआ और उसमें कृष्ण का लक्ष्य क्या था, वो विष्णु का क्या लक्ष्य था कि उस परमात्मा को प्राप्त है अमृत। 14 रत्नों में अमृत को पाना था, उसको जो है मोहिनी का रूप धारण करके उनको प्राप्त किया। तो इसी प्रकार जो है आप जो है उस ब्रह्म को पाना है तो सदगुरु की शरण में आओ। वायु चल रही है, नदी बह रही है, चाहे गागर भर लो, चाहे सागर भर लो, चाहे जिससे जितना वाली किसी को ऊंचा नीचा नहीं, यहाँ सब बराबर है, सब एक समान है, कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, सब यहाँ एक समान। बोलो सतगुरु भगवान की। आपके ज्ञान को प्रणाम करते हैं। गुरु जी का हमारे प्रणाम करिए, वही सब है, वही बोल रहे हैं। मैंने हम अज्ञानी हैं। धन्य, आप भी बहुत सर्वज्ञानी हैं। सर्वज्ञानी है। ओम जय जो। नहीं आप भी हैं, आप भी हैं। मैं ज़्यादा बोलता नहीं। आपके ज्ञान इतना है कि हम ना इसको कैमरे में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, केवल ले सकते हैं केवल। बहुत सही। ओम जय जो। चलिए ये सत्संग जो है हुआ ओम धाम श्रृंगेरी मठ गंगा किनारे जो है, ये भाई जो है गुरुगौला के हैं, ये कंडक्टर साहब हैं और उनके भी ये रिश्तेदार हैं एक दूसरे के, जो है का नाम है, गुरुगौला से हैं निवासी। और ये ओम धाम श्रृंगेरी मठ नरौली बुजुर्ग में जो है विराजमान है इतनी टाइम। ये जो बालिया का भंडारा हुआ आज, ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में हो रहा है। ओम जय जो। ओम जय।